ब्री मोड का जो हमने प्रोटीन ट्रीटमेंट किया उसके बाद के बाल हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा रिजल्ट आया है। और मेरे उस दूसरे वाले मास्क ने कितने बाल ख़राब कर दिए थे एक ही दफ़ा में। तो मैं बहुत अपसेट थी कि मैं वैसे ही अपने बालों की केयर बहुत करती हूँ, तो इस तरह का रिज़ल्ट मुझे समझ नहीं आया। तो अब देखें कितने प्यारे रिज़ल्ट आया है, और हर एक बाल जो इतना सिल्की सॉफ्ट एंड शाइनी हो चुका है, बिकॉज मैंने ड्रायर किया है जस्ट, और आप कोल्ड या हॉट दोनों पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया है, इसको कैसे अचीव किया है, ये भी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। क्या क्या इसमें ऐड किया है, कितना ऐड किया है, कितनी क्वांटिटी रखी है, बाल कैसे हैं, तो उनको किस तरह से आपने लेके चले। बहुत ईजी, आप घर में भी कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्विकली ट्रीटमेंट है, इसमें इतना कुछ टाइम नहीं लगने वाला, लेकिन प्रेफर करें कि ये सैलून में भी अगर आप लें तो 1 मंथ में 2 दफ़ा ले लें, अगर घर में आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करके कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं। अराउंड अबाउट ये 12 to 15,000 तक के अंदर आपके आ जाएंगे अगर आप इसी ब्रांड के लेंगे तो, ठीक है। तो अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप जितना चाहें कर लें, 1 वीक में 1 टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हार्म केमिकल मौजूद नहीं है। तो आप बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात ये कि मैंने जो शैम्पू यूज़ किया है बेसिकली वो ये है, ये कैटवॉक का शैम्पू है, ठीक है। कैटवॉक का शैम्पू है, और ये बाहर का शैम्पू है, बाहर से इम्पोर्ट होता है बेसिकली। और ये जो है लिखा हुआ शैम्पू सेफ फॉर कलर, मैं इसकी पिक्चर भी जो है यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। शैम्पू सेफ फॉर कलर, ये आपके बालों में जो कलर जो लोग करवाते हैं, जैसे मैंने करवाया है, मेटालिक डाई लोग यूज़ करते हैं, ब्लैक ब्राउन फुल डाई, फुल फैशन डाई करवाते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि आपके जो आगे से बाल रूट्स जो है वाइट हो जाते हैं, वो रूट्स वाइट नहीं होंगे, कलर लॉक हो जाएगा, लॉन्ग टाइम आपका चलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मेरी तरह जिन के बाल हैं केमिकली ट्रीटेड हाईलाइट्स स्ट्रिकिंग वाले, वो भी बेस्ट है, वो भी कर सकते हैं। ये बड़ा है, ये 1500 to 1700 का है ना। आपने ऑर्डर करना है, आप डायरेक्ट ऑर्डर करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है बाज़ार में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं, और ये आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है। ये इसका छोटा है कैटवॉक का, ठीक है। ये छोटा वाला पीस है, ये वाला 1000 रुपीज़ का है, ठीक है। ये 1000 का है, और ये 15 to 17 का, क्योंकि ये मैंने पहले लिया था, ये मेरे अपने पर्सनल यूज़ का है। और ये वाला जो है ये हम सैलून में भी रखते हैं, ठीक है। और ये वाला 1500 या 700 का, 1500 या 1700 का था, ठीक है। और ये 1000 रुपीज़ का है, रिसेंटली जो है हम लोग ने अभी लिया है। नंबर जो है वहाँ से आप जो ऑर्डर कर सकते हैं, बेहतरीन है, हाईली रिकमेंडेड। क्योंकि ये देखिए मैंने स्टिकिंग करवाया हुआ मुझे 4 मंथ्स हो गया, मेरे कलर का जो टेक्सचर है, कलर जो आपको नज़र आ रहा है वही है, ठीक है। ऐश ब्लॉन्ड प्लस सिल्वर भी हमने मिक्सिंग कलर करके किया था, ये अब तक सेम में ही है। अगर मैं कोई और शैम्पू यूज़ करती तो ऑब्वियसली वो मेरा कलर कट जाता, हट जाता, और जो कट डाउन है वो शो हो रहा होता। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर ट्राई करें, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। और इसके अलावा अब हमने आगे का प्रोसेस कैसे करना है वो हम आपको वीडियो में चल के दिखाते हैं। चलो आ जाएं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम आपको करके दिखाएंगे, बताएंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और ये केराटिन हेयर ट्रीटमेंट है, ये तो मैंने यूज़ किया था, बट आपने ये यूज़ नहीं करना है अगर ये लोकल वाला है आपके पास तो। चलें, इसको हम स्किप करते हैं। अब हम यहाँ ला देते हैं ब्री मोड का हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट। ये भी प्रोफेशनली ट्रीटमेंट है, और इसे आप ट्रीटमेंट कहें, हेयर मास्क कहें, जो चाहें कहें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये आपके इतने अच्छे बाल कर देगा, इतने सारे आपके बालों के काम मसले हल कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। चलें, इसको अंदर से इसकी पैकेजिंग सबसे पहले आपको चेक कराते हैं कि इसकी पैकेजिंग किस तरह की है। तो जी ये यहाँ पे कुछ थिक कंसिस्टेंसी में है, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रेड, ब्लू, ग्रीन और मिक्सअप रेनबो कलर के तरह कुछ पार्टिकल्स हैं, जो कि आपके बालों के लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद है। इसके फ़ायदे इतने होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने इस प्रोटीन को अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लिया तो भी आपके बाल तो ऐसे हो जाएंगे कि आपको ख़ुद नहीं पता होगा कि कैसे हो जाएंगे। तो चलें वो करके आप देखिएगा। चलें, अब यहाँ हम इसकी मिकदार ले रहे हैं, हम इतना ऐड करेंगे जितने हमारे बाल हैं। यहाँ मेरे जितने बाल हैं, मेरे बाल थोड़े ज़्यादा हैं, लंबे हैं, घने भी हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये ऐड किया है। अगर आपको कम लगे तो आप और ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमने ये लेना है। सबसे पहले आपने इसको ऐड करना है, और ये मैंने इतना लिया है कि जितना एक प्रोटीन ट्रीटमेंट के दौरान चाहिए होता है। तो आप इस तरह देखें, 4 टेबलस्पून मैंने अपने बालों के हिसाब से ले लिया है। उसके बाद यहाँ मैं एक्टिव ऑक्सीजन सेल
यूज़ कर रही हूँ ये इसके साथ आता है, अलग से लिया है, मतलब कि ब्रीमोड का है और ये 250 ml का पैकेट होता है, ब्रीमोड का है। और इससे जो आपके बालों के जितने भी डेड सेल्स हैं, पार्टिकल्स ओपन हैं, दो मुंह के बाल हैं, वो सारे फ्रेश हो जाएंगे। जब तक किसी ट्रीटमेंट में सिल्कीपन ना हो और वो सिल्की ना हो तो वो बेकार रहता है हमारे बालों के लिए, उसे यूज़ करना बेकार है बिल्कुल। वो आपके बाल और डेड कर देगा। और जहाँ पे आपके बाल स्मूथ एंड शाइनी और सिल्की हो रहे हैं तो वो हर चीज़ जो है आपके बालों में एक जान लाएगी। और ये हमने जितना हमने ट्रीटमेंट लिया है 4 टेबल स्पून, ये हमने 2 टेबल स्पून ऐड किया है क्योंकि ये थिक कंसिस्टेंसी में है। आपने तमाम चीज़ों को अपने बालों के हिसाब से ऐड करना है। सबसे पहले मार्क्स को अपने बालों के हिसाब से ऐड करना है और उसके बाद सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब ये देख लीजिए इस तरह से मैं इतना ये बन चुका है। चलें जी, अब इसको हम रख देते हैं साइड पे। और अब हम इसके बाद इसमें जो यूज़ करने वाले हैं वो स्कैल्प प्रोटेक्शन है। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये आपके बाल जितने भी हैं, अगर आप रूट्स पे लगाना चाहते हैं ट्रीटमेंट तो इसको ऐड करने के बाद आप लगा सकते हैं। क्योंकि मैं तो वैसे भी रूट्स पे लगा लेती हूँ हेयर ट्रीटमेंट, मेरे बाल हेल्दी जानदार हैं माशाल्लाह से, तो मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन मैं इसको इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि इसका क्या काम है। आप हाईलाइट्स करने से पहले भी इसको स्कैल्प पे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लाइटली एक मसाज की तरह फिंगर की मदद से। इसके यूज़ करने से हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होती। रिबॉन्डिंग से पहले भी आप इसको स्कैल्प पे यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोफेशनली यूज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। और इसको हमने जो है 1 टीस्पून यूज़ करा है, मतलब कि बीच वाला जो स्पून है, आई थिंक टीस्पून 1.5 टीस्पून समझ लें, ये वो वाला स्पून है। तो इतना हमने यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि बिकॉज़ ये हम हेयर ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये आप ना चाहें तो ना भी यूज़ करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा इसको अब हमने यूज़ करने के बाद देख लीजिए कुछ इस तरह से ये हो चुका है। और अब इतना ज़्यादा आपने यूज़ भी नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ही ऐड करना है और ना चाहें तो आप ना यूज़ करें। उसके बाद हम इसमें सीरम ऐड करेंगे जो कि आप काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब कि 3 to 4 टाइम यूज़ किया जाता है सीरम। हेयर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, आफ्टर वॉश हेयर के बाद यूज़ किया जाता है। अगर आपने हेयर स्ट्रेट करने हैं सिर्फ स्ट्रेटनर से तब भी सीरम को लगाया जाता है। इसके बहुत फ़ायदे हैं और ये आपके बालों को जो है बेजान, अगर आपके बाल हैं तो वो भी ख़त्म कर देता है, लेकिन ये परमानेंट ख़त्म नहीं करता। ये फंक्शन वगैरह के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने शादी में जाना है, आपने हेयर स्ट्रेट करने हैं बाल, उससे पहले थोड़ा सा ये बिल्कुल थोड़ा सा लगा लें और ऊपर इतना ना लगाएं वरना ये ऑयली लुक देगा। अपने बालों के सिरों पर एंड्स तक लगाएं। ठीक है, तो इससे जो है आपके बाल मज़ीद शाइनी लगते हैं, स्मूथ लगते हैं और बैठे हुए लगते हैं और फ्लैट लुक आता है। अब हम इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे, बहुत थिक कंसिस्टेंसी में है। इसमें आपने पानी ऐड नहीं करना, अगर चाहें तो आप पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपके बाल इतने गीले ना हो तो। यहाँ पे जो है अब मेरे हेयर्स ड्राई हो चुके हैं क्योंकि मैंने वॉश कर लिए थे इजी कलर लॉक शैम्पू से, क्योंकि मैं डेली केयर रूटीन में भी इजी कलर लॉक शैम्पू को ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं हाइलाइट्स हेयर हैं। और इसके बाद हम जो है पानी के स्प्रे से थोड़ा गीला करेंगे। अगर आपके बाल ड्राई हो जाएँ तो उन्हें गीला कर लें। और आपने इतना गीला बालों को करना है हेयर स्प्रे से कि आपके अच्छी तरह बाल जो है दोबारा से वेट हो जाएं। और फिर ताकि आप मास्क लगाएं तो आपको ड्राइनेस बिल्कुल महसूस ना हो, मास्क जो है अच्छी तरह फ्लेक्सिबल होकर आपके बालों में जो है लगे। अब आप जो ब्रश चाहें यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हेयर ब्रश। और अपने अच्छी तरह से बालों को सुलझा लें और हेयर कॉम्ब कर लें ताकि आपको मास्क लगाने में जो है प्रॉब्लम ना आए। जैसे हमारे फेस के लिए फेशियल ज़रूरी है, आखिर में हेयर मास्क लगाना ज़रूरी है, इसी तरह बालों के लिए भी जो है हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसकी एक एक चीज़ हमारे बालों के लिए ज़रूरी है, इंतहाई मुफीद है। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो सिर्फ शैम्पू से सर धो लेते हैं और मास्क या कंडीशनर भी नहीं लगाते। शैम्पू सिर्फ हमारे बालों में हेयर वॉश का काम करता है, बालों को साफ़ करता है, लेकिन फ्लेक्सिबल, शाइनी, स्मूथ, जानदार नहीं बनाता। आप सिर्फ डायरेक्ट ब्रीव मोड का जो हेयर मास्क से बिना कुछ इसमें इस्तेमाल करें, अगर आप हर नहाने के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ डायरेक्ट वो मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तो प्रोटीन ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ तो इसको स्पेशली आपने अलग से करना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप नहाने के दौरान ये पूरा ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, तो आपने सेपरेटली इसको यूज़ कर लेना है।
और कभी भी शैम्पू अपने बालों में हम लोग रोज़ नहीं लगाते। अगर आप रेगुलरली नहा रहे हैं तो कभी शैम्पू बालों में रेगुलर ना लगाएं, उससे बाल ख़राब हो जाएंगे। शैम्पू को हम वीकली 2 या 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, अगर आप मास्क लगाना चाहें तो विदाउट शैम्पू रेगुलरली लगा सकते हैं, उससे बाल आपके शाइनी होंगे, ग्लोसी होंगे। लेकिन अगर आपने अपने बालों में रेगुलर शैम्पू करना शुरू कर दिया तो फिर मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके बाल कितने ख़राब हो जाएंगे। वो आप अपने बालों को देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट वीडियो इंतहाई बहुत मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक पर लाने वाली हूँ, तो आपने वो भी ज़रूर वॉच करनी है। इसके साथ साथ जो है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल सकेगा। चलें अब हम इस तरह अपने बालों में अच्छी तरह इसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं। हर लिहाज से मैंने अपने बालों में इसको लगाया है, अंदर बाहर ऊपर नीचे। स्कैल्प पे मैंने नहीं लगाया, हाँ स्कैल्प को छोड़ के लगाया है। अगर लग भी जाए तो कोई मसला नहीं है। आखिर में मैं देख लीजिएगा किस तरह से अपने बालों में इसी पे मसाज दूंगी, और वो भी आपने देना है। और जिस तरह मैं स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, आपने भी इसी के साथ साथ मेरे तमाम स्टेप्स फॉलो करने हैं, ताकि आप अच्छी तरह अपने बालों में एप्लीकेशन कर सकें इस हेयर ट्रीटमेंट, हेयर मास्क की। आप इसे हेयर ट्रीटमेंट, हेयर मास्क आप कह सकते हैं। आप चाहें तो स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। और अच्छी तरह पूरे बालों में, कानों के पास, जड़ों में लगाना चाहें तो लगा लें। उसके अलावा नीचे, क्योंकि ये यहाँ के जो बाल होते हैं वो काफ़ी थिन होते हैं और यहाँ हम ना लगाएं तो सही नहीं रहता। अब हमने जो है अपने हेयर्स पे शावर कैप पहन लेना है, कोई भी थिक कंसिस्टेंसी में हो, क्योंकि ये शावर कैप थोड़ा थिक है, शॉपर वाला नहीं है। और आपने इसमें हम 3 ऑप्शन देंगे, या तो आप ब्लो ड्राई कर लें, गरम वाला आपने हॉट ड्रायर यूज़ करना है और 10 मिनट्स तक यूज़ करना है, ठीक है। ये मैं रेमेंटन का ड्रायर यूज़ कर रही हूँ, या फिर आपके पास हीटर है, हीटर में बैठ सकते हैं। इसके बाद 20 मिनट्स वेट करना है, या आप गरम टॉवल से भी अपने बालों को गरम कर सकते हैं। अब यहाँ 20 मिनट्स गुजरने के बाद मैंने आफ्टर वॉश जो है अपने बालों को टॉवल से ड्राई किया, और यहाँ मेरे बाल आपके सामने हैं। अब जस्ट मैं ब्रश करूँगी और वाओ, ना मेरे बाल उलझ रहे हैं, मेरे बाल इतनी जल्दी सुलझ गए, बाल इतने मज़ेदार, इतने सॉफ्ट, और एक भी बाल मेरा ब्रश में नहीं आ रहा। वरना अगर हम नहाते हैं, शैम्पू करते हैं तो हमारे इतने सारे बाल ब्रश में आ जाते हैं, लेकिन मेरे तो हेयर फॉल इतना नहीं है। लेकिन मैंने वो जो लास्ट वाला हेयर केराटिन ट्रीटमेंट यूज़ किया था, उससे तो मेरे बाल इतने बुरे हो गए थे कि वो तो सुलझते ही नहीं थे। अगर मेरे हेयर्स किसी सूरत सुलझ जाते थे तो फिर से वो वही हो जाते थे, दोबारा उलझ जाते थे कि मैं उन्हें खोल नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ लाइव रिज़ल्ट आपके सामने है, देखिए। मैं अपने बालों को ब्रश कर रही हूँ, करती जा रही हूँ, और बहुत प्यारे मेरे सॉफ्टी ग्लोसी बाल हो गए हैं, क्योंकि हेयर ट्रीटमेंट लगाते वक्त ही मुझे इतने प्यारे सॉफ्ट एंड शाइनी लग रहे थे। और हम हॉटनेस बालों को इसलिए देते हैं ताकि हमारे जितने भी क्यूटिकल्स ओपन हो, वहाँ पे अच्छी तरह गर्म होने के बाद जो है हमारे बाल अच्छे हो जाए। अब हमने यहाँ ड्रायर करना है अच्छे से, ये देखिए। अब हम यहाँ पे कोल्ड या हॉट दोनों में से कोई भी एक ड्रायर कर सकते हैं। यहाँ हमारा जो है प्रोटीन ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है। आफ्टर आप सीरम भी लगा सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं। अब ये मेरा लुक है आफ्टर हेयर ट्रीटमेंट का, देखिए कितना प्यारा है। प्रोटीन ट्रीटमेंट ने मेरे बालों को स्ट्रेटनिंग भी दी है, और मज़ीद मेरे बाल फ्लॉलेस और हेल्दी लग रहे हैं, शाइनी भी हैं, ये देख लीजिए। हाईलाइट भी अच्छी परमानेंट हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त है। चलें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।